पैसों को लेकर अहंकारी बहू अनामिका अपने कमरे में बिस्तर पे बैठी हुई थी। उसके बिल्कुल सामने उसकी असिस्टेंट मालिनी शीशा लेकर खड़ी थी और अनामिका लिपस्टिक लगा रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका का पति रमेश कमरे में आता है। थोड़े डरे डरे, थोड़े शर्माए हुए वो अनामिका को देखकर कहने लगता है, अनामिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बताओ रमेश। असल में वो क्या बात है, पैसे चाहिए क्या? चाहिए, पर पैसे नहीं, परमिशन। मतलब? असल में माँ बीमार है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। वहाँ उनका जांच करवा के फिर उन्हें घर छोड़ के लौट आऊँगा। ठीक है, चाहिए, पर एक शर्त है उसके लिए। मैं आपको बस 1 घंटे का समय देती हूँ। 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तुम भी साथ चल सकती हो ना? वो बीमार है, बेटा बहू को साथ देखकर वो खुश हो जाएंगे। जैसे ही पता चला कि आपकी माँ बीमार है, आप घबरा गए, परेशान हो गए। यहाँ आप आ गए मुझसे पूछने के लिए कि मैं भी चलूंगी कि नहीं। पर जब मुझे बुखार था तब आपकी माँ तो नहीं आई, फिर अब मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाने वाली। आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए, मैं नहीं आ सकती। ठीक है अनामिका, मैं माँ से मिलके आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश जाने ही वाला था कि 1 मिनट सुनना रमेश। ऐसा कहकर अनामिका बिस्तर से उठ के दरवाजे के पास आती है। क्या हुआ अनामिका? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, दिखाओ। उसके कहने पे रमेश के पास जितने पैसे थे वो बाहर निकाल के दिखाने लगता है। पैसों को देखकर, अब तुम जा सकते हो, ये पैसे मेरे नहीं है, तुमने मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। ये कैसे कहा अनामिका? मेरे पैसों में भी मेरे परफ्यूम का सुगंध आते हैं, अब तुम जाओ। ऐसा कहने पे देर ना करते हुए रमेश उसके माँ पिताजी शारदा और प्रसाद, जो गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे, उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक होकर निकल जाता है। उस वक्त रमेश की माँ, जिसे बहुत तेज बुखार था, वो बिस्तर पे लेट के आराम कर रही थी और शारदा के पति प्रसाद वॉचमैन का ड्यूटी करके घर लौट आए थे। दरवाजे की आवाज सुन के बड़े ही उम्मीद के साथ वो दरवाजे की तरफ देखती है तो देखती है कि वहाँ प्रसाद है। तो आप हो? पैसों का घमंड है बहू को, इसीलिए बेटा भी उसके पीछे है। अभी भी उम्मीद है तुम्हें शारदा कि बेटा आएगा? हाँ जी है। इस बेचारी चप्पल सिलने वाली माँ को उम्मीद नहीं हो सकती है क्या? वैसे तो उम्मीद नहीं है शारदा, पर अगर तुम रखना चाहती हो तो फिर रखो। आपने फोन करके बेटे से कहा था ना कि माँ को बुखार हुआ है? कहा था शारदा, अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगी तो कैसे होगा बताओ? अब थोड़ा अच्छा लगा। जब तक यमराज नहीं बुलाते तब तक आपके लिए मैं हूँ और मेरे लिए आप, यही तो जिंदगी है। ऐसा सोच ही रही थी तभी रमेश वहाँ पे आ जाता है। रमेश को देखकर बड़े प्यार से कहती है, तुम आए बेटा, बहू कहाँ है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जैसे ही पता चला तुम बीमार हो तो मैं भागते हुए आ गया, पर वो पैसों की अहंकारी अमीर बहू है, इसीलिए वो नहीं आई। ऐसा कहकर वो थोड़ी देर बात करता है, फिर अनामिका के पास जाने के लिए वो निकल जाता है। बेटा मिलने आया है ये देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शारदा फिर से फुटपाथ में चली जाती है, जहाँ पे वो बैठकर चप्पल जूते सिला करती थी और वहाँ बैठ के सिलाई का काम करने लगती है। उस दिन अहंकारी बहुरानी अनामिका अपनी गाड़ी से जा रही होती है। सासू माँ को जूते चप्पल सिलते हुए देखती है। उसे लगता है कि कैसे भी अपनी सासू माँ को अपमान करना चाहिए, इसीलिए जानबूझ के वो गाड़ी ले जाके उन्हीं के सामने रोकती है। अमीर बहुरानी अनामिका कार से उतर के सासू माँ के पास जाती है। बहू को देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। बहू ठीक हो ना? फिर से मुझे अपने मुंह से बहू कहा ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। अब चप्पल सिलने वाली बेचारी सासू माँ और मैं आपसे चप्पल सिलवाने वाली अमीर बहुरानी। देखो बहू, आखिर में हम सास बहू ही तो है। मैंने वो नहीं कहा। ऐसा कहकर अनामिका अपना चप्पल शारदा को सिलने के लिए देती है, पर शारदा को इस बात की खुशी थी कि आखिरकार अनामिका ने उसे सास कहा है और खुशी खुशी चप्पल सीने लगी। अनामिका फेंक के पैसे देती है और फिर गुस्से से अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। शारदा मुस्कुराती है। काम करके जो पैसे उसे मिलता था वो लेती थी और बाकी गरीबों में दान कर देती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन मनीष नाम का एक आदमी अनामिका के पास आता है। अरे आप कौन है? बिना अनुमति के आप अंदर आ गए हैं। आपने अपने व्यापार के लिए पैसे लेकर भूल गई है, पर मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ।
अब बात यह है कि आपका यह व्यापार और घर सब मेरा है। देख लीजिए, इस कागज को अच्छे से देखिए। ऐसा कहकर वो अनामिका को कुछ कागजात देता है। अनामिका सारे कागजों को पढ़ने लगती है। तब एहसास होता है कि अहंकार की वजह से वो कागजों को बिना पढ़े हुए ही उस पे दस्तखत कर दिया था। अब इस मनीष ने अपने सुविधा के अनुसार सब कुछ बदल लिया है। देखो अनामिका, अब चाहे तुम कितना भी चीख लो चिल्ला लो, पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगा। कागज कह रही है कि पूरी जायदाद अब मेरी है। अगर तुम मेरे इस व्यापार की जगह को जल्द से जल्द छोड़ के चली जाओ तो मेरे लिए बेहतर होगा। उसके कहने पर अब अनामिका रोने लगी। एक कपड़े में जो वो पहनी हुई थी और अपने पति का हाथ पकड़ के वो उस घर से बाहर निकल आई और जाके सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अनामिका, चलो हम अपना घर चलते हैं। ऐसा मुंह लेकर मैं सास ससुर के सामने जाके कैसे खड़ी होंगी। माँ से अलग होने का उतना दुख नहीं था जितनी की खुशी थी अनामिका के मुंह से अपने रिश्तों के बारे में सुनकर। लाखों बार समझाने पे भी अनामिका सुनी नहीं। वो पेड़ के नीचे बैठ के ही रात गुजारी। शारदा अगले दिन जब सुबह सुबह चप्पल सीने के लिए आई तो वो देखी कि अनामिका भी उसके बगल में बैठकर चप्पल सी रही है। ये देखकर शारदा बहुत घबरा गई। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? उसकी बातें सुन के अनामिका रोने लगती है और शारदा के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए माँ जी, पैसों के अहंकार की वजह से मैं अंधी हो चुकी थी। ईश्वर ने सही सबक सिखाया है। अहंकार की वजह से मैंने आज सब खो दिया है। अब हम सब एक साथ रहेंगे माँ जी। इस बात से शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं। शारदा समझा बुझा के रमेश और अनामिका को घर भेजती है और फिर सब मिलके एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। करीबन सुबह के 8 बज रहे थे। अपने मिट्टी के घर में शारदा श्री राम की पूजा कर रही थी। श्री राम की मूर्ति के सामने वो नारियल फोड़ती है, अगरबत्ती जलाती है और एक दिया भी जलाती है। भगवान के पास एक छोटा सा स्टील का ताला लगाया हुआ बक्सा था, वो वहीं पे रखा गया था। शारदा कपूर जला के भगवान की आरती करती है। भगवान के सामने सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, बेटा रमेश, बहू अनामिका, दोनों बच्चे हरीश और भाव्या सब एक साथ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। आरती के बाद शारदा हाथ जोड़ के भगवान राम को नमन करते हुए कहती है, हे रामचंद्र, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सब भला हुआ तो अगले साल रामनवमी में मैं अयोध्या दर्शन के लिए आऊंगी। ऐसा कहकर भगवान के नाम पे भगवान के सामने रखा हुआ उस बक्से के अंदर कुछ पैसे रख देती है। आप लोग भी अपनी मर्जी के अनुसार कुछ पैसे इस डब्बे में रख दीजिए। ऐसा कहकर शारदा वो बक्सा लेकर पति प्रसाद के पास जाती है। प्रसाद भी प्रणाम करते हुए कुछ पैसे लेकर उस बक्से में रख देते हैं। फिर वो बक्सा लेके बेटा रमेश के पास जाती है। वो भी इच्छा अनुसार कुछ पैसे उस बक्से में रख देता है। फिर वहाँ से तुरंत वो बहू अनामिका के पास जाती है। तुम भी कुछ मन्नत करके रख दो बहू। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका भी कुछ पैसे उस बक्से में रख देती है। देर न करते हुए शारदा बक्सा लेके बच्चों के पास भी जाती है। बच्चे भी बिना कुछ कहे उनके पास जितने कॉइन थे वो उस बक्से में रख देते हैं। दादी, आप तो हर रोज इस डब्बे में हमसे पैसे रखवाती है। जब ये सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो आप क्या करेंगी? अरे भैया, इतनी देर से दादी ने क्या कहा, तुमने नहीं सुना क्या कि पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे वो अयोध्या जाएंगी? सही कहा ना दादी? हाँ बेटा, कुछ ही दिनों में श्री राम नवमी आ रहा है। हमें श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहिए, इसीलिए तो मैं ये पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन दादी, राम जी के दर्शन के लिए हमें अयोध्या जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो हमारे कुल देवता है और उसी दिन तुम्हारे पिताजी की जन्म हुई थी, इसीलिए तुम्हारे पिता का नाम रमेश उनके नाम से मिलता जुलता अक्षर से रखा था। उनकी बातें सुनकर बीच में बहू अनामिका कहती है, माँ जी, आप लोग बच्चे से बातचीत कीजिए, मैं जाके खाना पकाती हूँ। ऐसा कह के वो चली गई। प्रसाद और रमेश खेत के काम के लिए चले गए। शारदा बच्चों के साथ बिस्तर पे बैठ के अयोध्या के राम के बारे में बातें करने लगी। बच्चे, भारतवर्ष में अयोध्या को 7 में से एक मोक्ष स्थान कहा जाता है। जो भी हिंदू तीर्थ में जाना चाहता है और ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन करना चाहता है तो उन सभी तीर्थ स्थानों में अयोध्या एक है।
अथर्ववेद की कहानियाँ वहाँ मूर्तियों में है। वहाँ जाना स्वर्ग जाना है। ये अयोध्या कहाँ है दादी? यह अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पे है। अयोध्या में श्री राम के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, श्री राम ने उस स्थान पर जन्म लिया था। कहा जाता है श्री विष्णु ने ही श्री राम का अवतार लेकर पुनर्जन्म लिया था। इस तरह शारदा अपने पोते पोती को अयोध्या के बारे में अच्छे से बताती है। फिर कुछ ही दिनों में श्री राम नवमी उत्सव आ गया। फिर उस शुभ अवसर पर शारदा और उसके पूरे परिवार पैसों से भरा हुआ वो बक्सा लेकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस दिन अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ था। इस दौरान दोनों बच्चे वहाँ पे गुम हो जाते हैं। जैसे ही पता चला, सासू माँ एक तरफ और बहू रानी दूसरे तरफ ढूंढने निकल गई। बाप बेटा प्रसाद रमेश वो भी अलग अलग दिशा में ढूंढने जाते हैं, पर बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिले। बच्चे दूसरी जगह जाके अटक गए थे और वो वहाँ रो रहे थे। भैया, अब हम अपने माँ पिताजी से कैसे मिलेंगे? मुझे माँ पिताजी के पास जाना है। मत रो मेरी बहना, हम कैसे भी अपने माँ पिताजी को ढूंढ निकालेंगे, तुम मत रो। इस तरह वो अपनी छोटी बहन को हिम्मत तो देता है, पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत डरा हुआ था। फिर वो कहने लगा, इतनी भीड़ में मैं अपने माँ पिताजी को कहाँ और कैसे ढूंढूंगा, और इधर बहन तो माँ माँ कहकर रोई जा रही है। इस तरह सोचकर वो अपनी बहन भाव्या का हाथ पकड़ के चारों तरफ माँ पिताजी को ढूंढने लगता है, और दूसरी तरफ सासू माँ और बहू रानी रोते रोते बच्चों को ढूंढते हुए अब मानो कि वो बेहोश हो जाएंगी। बेटा हरीश, भावना, बच्चे तुम लोग कहाँ हो? हे ईश्वर राम, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। हे ईश्वर रामचंद्र, सिर्फ आप में ही मुझे भरोसा है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। आप मेरे नाती और पोती को सुरक्षित रखिएगा। आप पे भरोसा करके ही हम बच्चों को लेकर आपके यहाँ त्योहार मनाने आए थे। कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। रक्षा कीजिए प्रभु। ईश्वर से प्रार्थना करके वो फिर बच्चों को ढूंढने में लग जाती हैं। उधर प्रसाद और रमेश भी जोर जोर से बच्चों का नाम लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी बीच में बच्चे भूख लगी है कहने लगे। तभी अचानक से श्री राम उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो आके बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी उन्हें देखते हैं, पर उन्हें लगा कि हो सकता है किसी ने राम जी का वेश धारण किया हो। मत रो बच्चे, मैं ईश्वर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं इस मंदिर को अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारे माँ पिताजी को ढूंढ के उनके हाथों में तुम दोनों को अच्छे से सौंप दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। ईश्वर ईश्वर, मैं और मेरे भैया भूखे हैं। थोड़ा खाना और थोड़ा पीने के लिए पानी दे दीजिए हमें। अभी देता हूँ बच्चे। ऐसा कहकर श्री राम अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हैं और तुरंत स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं और एक हाथ में पानी आ जाता है। वो दोनों चीज बच्चों के सामने रख देते हैं। दोनों बच्चे भूखे थे, पर फिर भी भगवान राम के दिए पकवानों को बस वो देखे जा रहे थे। खाओ बच्चे। हमें पता नहीं कैसे खाना है, माँ हमें खिलाती है। फिर आप हमें खिला दीजिए भगवान। बच्चों के ऐसे कहने पे श्री राम खुद बच्चों को खाना खिलाने लगते हैं, फिर पानी भी पिलाते हैं। उन दोनों को वो कंधे पे बैठाकर वहाँ पर ले आते हैं जहाँ शारदा और अनामिका उन्हें ढूंढ रही थी। थोड़ी दूर से सास बहू देखती है कि श्री राम बच्चों को कंधे पे बैठाकर वहाँ पर ले आ रहे हैं। भागते हुए वो श्री राम के पास जाती है। वहाँ जाके वो उन्हें नमन करती हैं। बच्चे अपने माँ पिताजी को देखकर भागते हुए उनके पास चले जाते हैं। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? पूछने पे बच्चे हर एक बात उन्हें खुलकर बताते हैं। ये सुनकर सास बहू बाप बेटा बहुत खुश होते हैं। अचानक से श्री राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सब श्री राम का ही खेल है, आखिर में वो यहीं पे तो रहते हैं। फिर शारदा पूरा अयोध्या अच्छे से घूम घूम के देखती है। फिर रिटर्न टिकट लेकर वो सब अच्छे से सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं और सभी लोग श्री राम के गुणगान गाते हैं।